बेटा, आज है 17 फरवरी और आज आपका मैथ का एग्ज़ाम हो चुका होगा। उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। वैसे आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है कि कैसा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप लाइट के न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा एक बार करवा दीजिए क्वेश्चन। तो मैं लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी समझने के लिए। देखिए, मैं थोड़ा बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ ताकि वो बच्चा जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ जाए, इसीलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। बच्चे को ध्यान कहाँ देना है, सर फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। लाइट के पूरे चैप्टर में, पूरे लाइट चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है ध्यान देना, वो है चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो सर, इनके केसेस ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इनके केसेस ध्यान नहीं रख पाएंगे तब आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो इस चीज़ को एकदम याद कर रखे थे कि भाई केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज़ क्या होगी। सर जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं रहेंगी तब तक आप लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसे बहरहाल अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप इसे डीपली पढ़ें, ठीक, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर केसेस हो पाए आपसे तो पहले केसेस पे ध्यान दीजिएगा। जब आपसे केसेस हो जाएंगे तब दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है इसके न्यूमेरिकल करने के लिए सर, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है कि हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है कि सर देखिए, पूरे लाइट के न्यूमेरिकल में तीन ही चीज़ों पे पूरा न्यूमेरिकल घूमता है। एक है यू, एक है वी और एक है एफ़। सर यू और वी और एफ़ क्या है आपको पता होना चाहिए कि यू का मतलब ऑब्जेक्ट, वी का मतलब इमेज एंड एफ़ का मतलब फोकल लेंथ। सर इन्हीं के पीछे पूरा घूमता है हमारा न्यूमेरिकल लाइट का कि सर यू दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, एफ़ कैलकुलेट करने के लिए कह देगा। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यही समझना है कि कहाँ पे यू को निगेटिव लिया जाएगा, कहाँ पे वी को निगेटिव लिया जाएगा, कहाँ पे एफ़ को निगेटिव लिया जाएगा, कहाँ यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, कहाँ वी को पॉजिटिव लिया जाएगा एंड कहाँ एफ़ को पॉजिटिव लिया जाएगा। बहरहाल यू कभी हमारा पॉजिटिव होता ही नहीं है, वो छोड़िए। तो कहाँ ये सारी चीज़ें निगेटिव, कहाँ ये पॉजिटिव होंगी, बस इसी के लॉस को थोड़ा ध्यान में रखना, इसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है। हाँ, तो साइन कन्वेंशन को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मतलब किस चीज़ को कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव लेना है, इन्हीं के नियमों को थोड़ा ध्यान रखना, इसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कहाँ यू निगेटिव, कहाँ वी निगेटिव, कहाँ एफ निगेटिव। तो आपको याद रखते बता देता हूँ। यू हमेशा निगेटिव होगा सर, ये कभी पॉजिटिव नहीं होता। सर वी जो है हमारा निगेटिव होगा, इसका मतलब है कि वो रियल इमेज है। वी हमारा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब सर वो मेरा वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब रियल कब बनेगा, वर्चुअल कब बनेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं हमारे केसेस से, इसलिए मैंने कहा कि केसेस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, और रही बात एफ़ की, तो एफ़ मेरा निगेटिव भी होता है एंड एफ़ मेरा पॉजिटिव भी होता है। एफ़ मेरा निगेटिव तब होता है जब मेरे पास कॉनकेव मिरर होता है, और वी एफ़ मेरा पॉजिटिव होता है जब मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए, सारी चीज़ें सेम होती हैं लेकिन लेंस में एक चीज़ और है जो अलग हो जाती है, वो है कि वी मेरा निगेटिव हुआ तो वो मेरा रियल इमेज होता है लेकिन वो मिरर में, लेकिन वी निगेटिव है तो वो मेरा वर्चुअल इमेज माना जाता है। लेकिन ये वर्चुअल इमेज कहाँ माना जाएगा सर, लेंस में। सर यही एक हल्की सी दिक्कत है कि अगर वी मेरा निगेटिव होता है तो वो रियल होता है लेकिन मिरर के लिए, लेकिन वही वी मेरा अगर निगेटिव है तो उसको वर्चुअल माना जाता है, लेकिन कहाँ सर, वो जब हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल करते हैं वहाँ पे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और वी मेरा पॉजिटिव है, मतलब इमेज मेरी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो रियल इमेज है। बस इतना ही अंतर है साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन ये मिरर का है, ये साइन कन्वेंशन जो है वो लेंस का है। चलिए हम लोग अब सीधे सीधे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करके आपको दिखाना है, ज़्यादा ज़रूरी है वो। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, इसके आगे अब यहाँ पर हमें
पहले तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं सीधे सीधे। जैसे लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ये जो लिखा है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब ये है कि ये HO बोल रहा है जो कि 3 सेंटीमीटर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब U इज इक्वल टू 12। हम लोग यहाँ लिखेंगे -12, माइनस इसलिए क्योंकि अभी साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया U हमेशा -12 में होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर। सर अगर रेडियस 8 है, इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्केव मिरर है इसलिए हमें बोलना पड़ेगा -4 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में देखा। अब बोल रहा है फाइंड द पोजीशन। सर पोजीशन किसकी? इमेज की। पोजीशन, साइज एंड नेचर किसकी? सर इमेज की ही। तो पोजीशन कहने का मतलब होता है कि वो इमेज पहुंच रहा है, वी पहुंच रहा है। तो सर वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब भी मेरे पास यू गिवन होगा, एफ होगा और मुझे वी बोलेगा, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? सर मिरर फार्मूला है हमारे पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सर ये है हम लोगों का मिरर फार्मूला, और यही हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, करने जा रहे हैं 1 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन -12। क्योंकि निगेटिव नीचे नहीं रहेगा तो हमेशा न्यूमरेटर में जाएगा, तो -1/4 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/12, और ये आएगा इधर, तो ये होगा -1/4 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। ये हो जाएगा मेरा -2/12 इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल करने पे आया 1/6, और मुझे पता चल जाएगा दैट v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। सर जैसे मुझे पता चला कि v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर है, मैं कह दूंगा ये हुआ पोजीशन, एंड माइनस कहने का मतलब है कि ये मेरा रियल इमेज बना है। डन यहाँ तक? गुड। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें पता चला कि v -6 है, और माइनस की वजह से मुझे पता चला कि ये रियल इमेज है। मैंने पोजीशन बता दी, 6 साइज़ बता दी, सॉरी साइज़ पे हम लोगों ने भी बात नहीं की, नेचर बता दिया दैट रियल, और अब हमें साइज़ पे बात करनी है। साइज़ कहने का मतलब है, साइज़ कहीं भी बोल देगा तो हमें तुरंत जानना है कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट है m इज इक्वल टू -v/u। सर पहले पता करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन कितना है, तो m इज इक्वल टू -v कहने का मतलब है -6, क्योंकि v ही -6 है, तो इसे इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, और u इज इक्वल टू -12, तो माइनस कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, एंड मैग्नीफिकेशन हो गया मेरा -1/2। और अब मुझे इसी को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO, एंड मैग्नीफिकेशन मुझे पता चल रहा है ये -1/2 है। HI कहने का मतलब है साइज़। साइज़ क्या होगा वो पता करना है, जबकि ऑब्जेक्ट की साइज़ दी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हमने 3 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया -3/2 इज इक्वल टू HI, और यहाँ से पता चला दैट वो आ रहा है -1/5 सेंटीमीटर। ये हुआ मेरा हाइट। ये रहा हम लोगों का साइज़ ऑफ द इमेज। तो इसने 3 चीज़ें हमसे पूछी थी, पोजीशन 6 है, साइज़ 1.5 है, नेचर रियल है। जब ये तीनों चीज़ें हम लोग बता देंगे तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 60 सेंटीमीटर। अब इसे पे थोड़ा जल्दी करेंगे और ध्यान देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव 60 है, इसका मतलब भाई मेरा फोकल लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर हुआ। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए इसे नेगेटिव लिया जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर
देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, जहाँ वो लेंथ बोल दे रहा है इसका मतलब भाई वो एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर। ये 45 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, इसका मतलब भाई u इज़ 45, क्योंकि u है इसलिए वो माइनस लिया जाएगा। फाइंड द नेचर पोजीशन, नेचर पोजीशन मतलब v कैलकुलेट करना, एंड द लेंथ ऑफ द, लेंथ मीन्स अगेन वही साइज़ की बात कर रहा है, साइज़ मतलब हाइट ऑफ द इमेज की बात कर रहा है वो। आगे देखते हैं इसे अच्छे से। अब हमें यहाँ पे देखना है, पहले तो हम लोग लगाएंगे अपना मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग पहले, 1/f कहने का मतलब है कि 1/-60 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-45। तो ये हो जाएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/45। ये आया इधर -1/60 प्लस 1/45 इज इक्वल टू 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाता है 180। तो 180 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 180 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -3 प्लस 4/180 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से आगे आएगा -3 प्लस 4 मतलब प्लस 1/180 इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अगेन देखिए v हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है सर, ये रियल इमेज नहीं है। आगे दो चीज़ें हम लोगों ने पता कर ली यहाँ पे। क्या सर, देखिए इसने कहा था कि फाइंड द नेचर, नेचर से हमें पता चला कि सर ये हमारा वर्चुअल इमेज है। सर पोजीशन, पोजीशन से हमें पता चले सर 180 सेंटीमीटर दूर है। अब बोल रहा लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ इमेज पता करने के लिए मतलब हमें यूज़ करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट, और मैग्नीफिकेशन हमें बताता है जैसे मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमें लिखना पड़ेगा m इज इक्वल टू -v/u, जो कि इक्वल होता है hi/ho के, दोनों ही। तो यहाँ पे पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू -v, -v कहने का मतलब है -180, -u, u कहने का मतलब है -45। कैंसिल करने पे हमारा आंसर आएगा 4। इसका मतलब कि भाई मेरे पास मैग्नीफिकेशन 4 टाइम्स लार्जर है। ठीक है, डन। 4 टाइम्स बड़ा है हमारे पास मैग्नीफिकेशन है ये। तो अब मैग्नीफिकेशन अगर हम लोग यहाँ से निकालने लगेंगे तो m इज़ इक्वल टू -v/u हो ही चुका है। तो अब हमें लेना है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho, hi/ho। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन हमारे पास 4 है, यहाँ hi जो है हमारे पास वो कितना आएगा, यही कैलकुलेट करना है। HO जो है हमारे पास वो 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर की इमेज हाइट मिलेगी। डन। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक लेंस के ऊपर रख दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी, बस साइन कन्वेंशन का बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हुए चलेंगे, और ये भी हमसे बहुत जल्दी हो जाने वाला है। देखिए कैसे कहा है एन इरेक्ट इमेज, जहाँ बोल देगा कि इरेक्ट इमेज है अपने आप समझ जाएंगे कि भाई वो वर्चुअल इमेज है, और जैसे पता चल जाएगा कि भाई वो वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये लेंस की चीज़ें हैं तो लेंस का साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, और वर्चुअल इमेज यहाँ पे हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर हाई, जहाँ ये बोल दिया 2 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट मतलब HI, इमेज बोल रहा है 2 सेंटीमीटर हाई, HI 2 सेंटीमीटर, इज़ फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है ना, तो इमेज हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल है इसलिए -12 लिया जाएगा। द ऑब्जेक्ट बीइंग 0.5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर हाई है, उसकी हाइट बोल रहे हैं ये है। फाइंड द फोकल लेंथ, बताना है मुझे कि इसका फोकल लेंथ क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई HI दिया है, HO दिया है, V दिया है और F पूछ रहा है। तो भाई बिना U पता किए तो F नहीं पता चलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पता किए बिना फोकल लेंथ नहीं पता चलता है। इस वजह से
अब हमें पहले u पता करना पड़ेगा, और u पता कैसे करेंगे? तो सर यहाँ पे hi और ho दिया है सर, मतलब मैग्नीफिकेशन के कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला कि मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला ये भी है v/u, और मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला है hi/ho। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये बोल के कि सर अभी तक तो आप लगाते थे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला -v/u, और यहाँ पे आप v/u लिख दिए। सर ये लेंस की बात है, तो लेंस में ये हल्का सा चेंज रहता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। सर यहाँ पे v हमारे पास नहीं है, लेकिन hi और ho है। hi है 2 सेंटीमीटर एंड ho है 0.5 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन है, ये अगर कैंसिल होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन हमारे पास आता है 4। अब इसी का यूज़ करेंगे हम लोग इसके साथ, और जब मैंने इसके साथ यहाँ यूज़ किया, एक बार मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, जैसे हमें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकल गया, मैं मैग्नीफिकेशन के साथ अब ये वाला यूज़ कर लूँगा। तो मैंने किया मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u एंड m इज इक्वल टू 4। v दिया हुआ है -12, u कितना होगा नहीं पता, तो u आएगा इधर में और ये 4 जाएगा वहाँ, तो ये होगा -12/4, मतलब मेरा आंसर आया -3, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा -3 पे है। तो अब जब मुझे दोनों ही चीज़ें पता चल चुकी हैं कि u मेरा -3 है एंड v मेरा -12 है, अब मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरा फोकल लेंथ क्या है, और अब फोकल लेंथ मुझे पता करना पड़ेगा, और फोकल लेंथ पता करने के लिए मुझे करना पड़ेगा लेंस फार्मूला। दैट लेंस फार्मूला क्या है सर? लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कहने का मतलब हो जाता है, वही कैलकुलेट करना है, 1/f। 1/v कहने का मतलब हो जाता है -12 माइनस 1/-3। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और मेरे पास आंसर बचेगा। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इधर पहली चीज़ कि 1/f इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड 4, मैंने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मैं इसका एलसीएम बराबर कर सकूं। -1 प्लस 4/12 ये हो जाएगा 3/12 1/4, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा दैट f इज इक्वल टू 4। तो मुझे पता चला कि f मेरा 4 सेंटीमीटर आंसर आने वाला है। सर पॉजिटिव या निगेटिव? सर वो बात डिपेंड करता है कि मेरे पास कौन सा लेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, जाहिर सी बात है कि सर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब जब तक आप इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए न्यूमेरिकल्स टफ होते चले जाएंगे। इसीलिए आराम से इसे कीजिएगा, कोशिश कीजिए पहला न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल आप वीडियो से देख के करें, बट तीसरा अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।